तो नेक्स्ट देखते हैं राउल्ट्स लॉ फॉर वोलेटाइल सोल्यूट एंड वोलेटाइल सॉल्वेंट। अब ये सोल्यूट और सॉल्वेंट तो आपको पता है कि सोल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है, वोलेटाइल क्या होता है। वोलेटाइल मतलब वाष्पशील, वाष्पशील मतलब जो ऐसा सोल्यूट या ऐसा सॉल्वेंट जो भाप बन के उड़ सकते हैं उन्हें हम बोलते हैं वोलेटाइल, यानी कि लिक्विड। जो हमारा सोल्यूट है वो भी लिक्विड में होगा क्योंकि लिक्विड भाप बन के उड़ जाता है, और जो हमारा सॉल्वेंट होगा वो भी लिक्विड में होगा क्योंकि लिक्विड भी भाप बन के उड़ जाता है। वोलेटाइल मतलब जो भाप बन सकते हैं उन्हें हम वोलेटाइल बोलते हैं। तो ये राउल्ट का जो लॉ है ये वोलेटाइल सोल्यूट के लिए या वोलेटाइल सॉल्वेंट के लिए है, या हम इसे ऐसा भी बोल सकते हैं लिक्विड लिक्विड सोल्यूट और लिक्विड लिक्विड सॉल्वेंट, उसके लिए भी बोल सकते हैं, लिक्विड लिक्विड भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें इन्होंने क्या कहा था, इसमें इन्होंने ये कहा था व्हेन बोथ द सोल्यूट एंड सोल्वेंट इन ए सॉल्यूशन आर वोलेटाइल लिक्विड्स, कि जब किसी सॉल्यूशन के अंदर, किसी सॉल्यूशन में दोनों, बोथ मतलब दोनों, सोल्यूट भी और सोल्वेंट भी वोलेटाइल लिक्विड होते हैं। वोलेटाइल लिक्विड होते हैं, कैसे लिक्विड होते हैं, वोलेटाइल लिक्विड होते हैं। सोल्यूट भी वोलेटाइल लिक्विड है और सोल्वेंट भी वोलेटाइल लिक्विड है। द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, तो उस सॉल्यूशन का जो टोटल वेपर प्रेशर होता है इज ड्यू टू, वो की वजह से होता है, किसकी वजह से होता है, द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूट एंड द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन का जो टोटल, उस टोटल सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है वो सोल्यूट के वेपर प्रेशर और सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर की वजह से सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होता है। मतलब इन दोनों के वेपर प्रेशर के वजह से ही उसका वेपर प्रेशर होता है। किसका, उस सॉल्यूशन का। किस सॉल्यूशन का, ऐसे सॉल्यूशन का जिसके अंदर सॉल्वेंट भी वोलेटाइल है और सोल्यूट भी वोलेटाइल है। तो ऐसे सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है वो किसके, सोल्यूट के वेपर प्रेशर और सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर की वजह से ही होता है। मतलब इन दोनों के वेपर प्रेशर से ही उसका वेपर प्रेशर है, ये बात कही गई। फिर इन्होंने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, कि राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग फॉर सच ए सोल्यूशन, ऐसे सोल्यूशन के लिए, फॉर सच ए सोल्यूशन, ऐसे सोल्यूशन के लिए द वेपर प्रेशर, जो वेपर प्रेशर होता है ऑफ बोथ द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, दोनों का, किन किन का, सोल्यूट का और सॉल्वेंट का, कि ऐसे सॉल्यूशंस के लिए राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग ऐसे सॉल्यूशंस के लिए दोनों सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का जो वेपर प्रेशर होता है विल बी प्रोपोर्शनल, वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, टू देयर मोल फ्रैक्शंस, उसके, उनके मोल फ्रैक्शंस के। मतलब जो सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर उसी के मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होगा, और जो सोल्यूट है उसका वेपर प्रेशर उसी के मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होगा। ऐसा किसने कहा था, राउल्ट ने कहा था। और ये होगा किन के लिए, ये ऐसे सॉल्यूशन के लिए होगा जिसके अंदर सोल्यूट भी और सॉल्वेंट भी दोनों क्या हैं, वोलेटाइल हैं। ठीक है, बात समझ आई। इन्होंने क्या कहा कि ऐसे सॉल्यूशन के लिए जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होता है वो सॉल्वेंट के ही मोल फ्रैक्शन के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। जो सोल्यूट का वेपर प्रेशर होता है वो सोल्यूट के ही मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होता है। सपोज, हमने सपोज कर लिया XA इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट A। हमने मान लिया कि जो XA है, क्योंकि X का मतलब क्या होता है, मोल फ्रैक्शन, हम मोल फ्रैक्शन को x से ही तो डिनोट करते हैं ना। सपोज XA, हमने सपोज कर लिया कि जो XA है इज द मोल फ्रैक्शन, वो मोल फ्रैक्शन है ऑफ सोल्यूट A, किसका, सोल्यूट A का। इट्स पार्शियल प्रेशर इज PA, और इसका पार्शियल प्रेशर क्या है, PA है। ठीक है, जो सोल्यूट A है ना उसका मोल फ्रैक्शन तो XA है और जो पार्शियल प्रेशर है वो PA है। फिर दूसरा क्या कह रखा, एंड XB इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्वेंट B, और जो XB है वो मोल फ्रैक्शन है सोल्वेंट B का। एंड इट्स पार्शियल प्रेशर PB, और इसका पार्शियल प्रेशर क्या है, PB है। ठीक है, जो सोल्वेंट B है उसका मोल फ्रैक्शन तो XB है और उसका पार्शियल प्रेशर PB है। देन अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, तो राउल्ट ने क्या कहा था, राउल्ट ने तो ये कहा था कि सोल्वेंट का वेपर प्रेशर सोल्वेंट के ही मोल फ्रैक्शन के क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन सोल्यूट के ही वेपर प्रेशर के क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। ये बात कही थी उसने। तो हम इसमें देखो क्या कहेंगे कि PA मतलब पार्शियल प्रेशर,
ठीक है, पार्शियल प्रेशर या वेपर प्रेशर किसका है ये, ए मतलब सोल्यूट, हमने ए को सोल्यूट ही तो मान रखा ना यहाँ पे, ये देखो सोल्यूट है, तो इसका ए मतलब सोल्यूट का पार्शियल प्रेशर इसी के मोल फ्रैक्शन के क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, ये तो होगी सोल्यूट की बात। सॉल्वेंट की बात कि पी बी प्रोपोर्शनल टू एक्स बी होगा, और जब हम यहाँ से प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाता है कि पी ए इक्वल्स टू में पी नोट ए इंटू में एक्स ए, और इधर क्या आ जाता है पी बी इक्वल्स टू में पी नोट बी इंटू में एक्स बी। अब ये पी नोट ए और पी नोट बी क्या है, ये पी ए जो है ना, पी नोट ए है, ये सोल्यूट की प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर है या पार्शियल प्रेशर है, वेपर प्रेशर है। ठीक है, प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर है। अब प्योर स्टेट क्या होती है, और ये इधर जो है ये सोल्यूट हो गया, ये सोलवेंट हो गया। ये पी नोट बी जो है ये सोलवेंट की प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर है। अब ये प्योर स्टेट क्या है भाई, प्योर स्टेट कोई भी चीज़ प्योर कब होती है, जब उसके अंदर मिलावट नहीं होती। सोल्यूट कब प्योर था, जब उसे सोलवेंट में नहीं मिलाया गया था। तो ये जो वेपर प्रेशर है ना, जो प्योर स्टेट का, ये तब का है जब सोल्यूट को सोलवेंट में नहीं मिलाया गया था। प्योर स्टेट तब होती है जब उन्हें आपस में नहीं मिलाया जाता। पी बी नोट ये सोलवेंट का प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर है, ये तब का है जब सोलवेंट के अंदर सोल्यूट को नहीं मिलाया गया था, तो तब वो प्योर स्टेट में था जब उसके अंदर सोल्यूट नहीं मिलाया गया था। ठीक है, तो ये तो है सोल्यूट का प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर, और ये है सोलवेंट का प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख भी देते हैं, वेयर पी नोट ए क्या होगा हमारा यहाँ पे। ठीक है, मैं इधर ना लिख के इधर लिख देता हूँ, वेयर पी नोट ए क्या है भाई, ये प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर है, किसका, सोल्यूट का। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर स्टेट ऑफ प्योर सोल्यूट, ऐसा कह सकते हैं। वेपर प्रेशर, ये यू है यहाँ पे, प्रेशर ऑफ प्योर सोल्यूट। ठीक है, पी नोट है। दूसरा हम यहाँ पे बता देते हैं, पी नोट बी, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सोलवेंट। ठीक है, और ये यहीं पे ख़त्म नहीं हो जाता, अभी से आगे भी देखना है हमें। ठीक है, ये हो गया और एक ये हो गया। आगे देखते हैं कि आगे कैसे सॉल्व करेंगे इसे। देखिए, अब इसमें अप्लाई करते हैं डाल्टन्स लॉ। नाउ अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ, according to Dalton's law, तो डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा यहाँ पे, टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालते हैं। तो भाई सॉल्यूशन का जो प्रेशर निकलेगा वो इन दोनों के, सोल्यूट के प्रेशर और सोलवेंट के प्रेशर के सम के इक्वल होगा, यानी कि P इक्वल्स टू में PA प्लस PB, और PA PB किसके इक्वल थे वो हमें पता है भाई। ठीक है, अभी हमने लिखा था, तो इसकी जगह पे तो हम क्या लिखेंगे, PA की जगह पे तो P नोट A इंटू में एक्स ए प्लस P नोट B इंटू में एक्स बी, ये लिख दिया यहाँ पे। अच्छा, हमें पता था
कि टोटल जो मोल फ्रैक्शन होता है एक्स ए प्लस एक्स बी, उसका सम 1 के इक्वल होता है। ये चीज़ हमने पढ़ रखी थी, ठीक है। तो मैं यहाँ से मान लो, चलो मैं किसी एक की वैल्यू निकाल ले रहा, यहाँ से मैं एक्स ए की वैल्यू निकाल ले रहा सिंस एक्स ए, तो क्या होगा कि 1 माइनस एक्स बी यहाँ पर पुट करेंगे, जहाँ पे एक्स ए है वहाँ पे 1 माइनस एक्स बी रखेंगे। तो देयरफॉर P इक्वल्स टू में P नोट ए और एक्स ए की जगह पे हम क्या रखेंगे 1 माइनस एक्स बी और प्लस P नोट बी एक्स बी, ठीक है। तो P इक्वल्स टू में अंदर मल्टीप्लाई करेंगे P नोट ए माइनस P नोट ए एक्स बी और प्लस P नोट बी एक्स बी, ठीक है। तो प्लस वालों को पहले इकट्ठा कर लेंगे, एक्स बी को फिर कॉमन लेंगे। तो P इक्वल्स टू में P नोट ए प्लस P नोट बी और एक्स बी और माइनस P नोट ए और एक्स बी, इन दोनों में से हम एक्स बी को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो P इक्वल्स टू में P नोट ए प्लस P नोट बी माइनस P नोट ए और हमने एक्स बी को ले लिया कॉमन। तो एक फॉर्मूला तो आ गया हमारा ये, ठीक है। और सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, सिंस हमें पता है कि एक्स ए और प्लस एक्स बी इक्वल्स टू 1 है। अभी तो मैंने वैल्यू निकाल ली थी किसकी, एक्स ए की। अभी मैं वैल्यू निकाल सकता हूँ एक्स बी की, एक्स ए की निकाल ली थी, एक्स बी की निकाल सकता हूँ। तो एक्स बी की वैल्यू होगी एक्स बी इक्वल्स टू में 1 माइनस एक्स ए, ठीक है। सेम ऐसे ही ये भी पुट करके इसके अंदर जब पुट करेंगे तो लास्ट में जाके फॉर्मूला आ जाता है। जो लास्ट में आएगा ना, मैं वो लास्ट वाला फॉर्मूला लिख दे रहा बस। तो लास्ट में फॉर्मूला कुछ ऐसा आ जाता है कि P इक्वल्स टू में P नोट बी प्लस P नोट ए माइनस P नोट बी और इनटू में एक्स ए, ठीक है। ये आ जाता है भाई, इसमें एक फॉर्मूला ये आ जाता है हमारा, ठीक है भाई। तो कल देखते हैं इसका ग्राफ देखते हैं कल, बाकी ये फॉर्मूले हैं इसके। ओके।